जैसे एक होता है तुम्हारा प्रगतिशील कर, या इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रगतिशील कर में क्या होता है ना, आय बढ़ रही है तो कर का दर भी बढ़ता रहता है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे इंडिया में आय क्या है, इनकम टैक्स है ना। अब 0 से 3 लाख कमा रहे हो तो ये तुम्हारा क्या था, ये आय था, और ये कर की दर है ना। ये टेबल बना लो, 0 से 3 लाख में 0% टैक्स देना होता है। लेकिन अगर इनकम 3 से 7 लाख हो गई तो कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 5% देना पड़ रहा है। पढ़े हो गए, अभी बजट में आया था कि 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 0%। लेकिन जैसे इनकम बढ़ी तुम्हारी, 3 से 7 लाख में तुम्हारा कितना परसेंट टैक्स है, 5%। हाँ हाँ हाँ, बोलो, है ना। तो जैसे इनकम बढ़ी तुम्हारा टैक्स रेट बढ़ गया, है ना। इस तरह से अगर कुछ होता है तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर या प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर है। और यह सामान्यतः या जानते हो, या प्रत्यक्ष कर में होता है। सामान्यतः यह प्रत्यक्ष कर में ही होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका जो टैक्स का रेट है वो बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में। अब इसको प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं ये भी समझो। प्रोग्रेसिव इसलिए बोलते हैं कि जो रिच है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है ना। रिच का टैक्स ज्यादा है और जो पुअर होगा उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। 0 से 3 लाख वाले को 0% देना है, 3 से 7 लाख वाले को 5% देना है। मतलब कि 3 लाख से कम जो कमा रहा था उसको टैक्स कम पे करना पड़ रहा था या 0% पे करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो रिच होगा, अभी इसमें जैसे जैसे स्लैब बढ़ते जाएगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, है ना। इनकम टैक्स स्लैब तो पढ़े होगे अभी तुम लोग, इस बार वाले बजट का इनकम टैक्स स्लैब पढ़े हो। सर्च कर लो नेट पे एक बार, इनकम टैक्स स्लैब। मिला। कितना है, 3 से 7 पे 5% है, फिर 7 से ऊपर कितने पे है, 7 से 10 पे कितने परसेंट है, हाँ 10%। और 10 से 12 पे 15%, और 12 से 15 पे 20%, और 15 से ऊपर पे 30। इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, है ना। 15 से ऊपर होगा तो 30%, ये बना लो। अब देखो जैसे जैसे पैसा ज्यादा जा रहा है
वैसे वैसे इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, टैक्स का दर जो है बढ़ जा रहा है। हो गया? दूसरे वाले पे आए। अगला लिखो प्रतिगामी टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, है ना। प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, आय ज्यादा होती है ना, और आय का अनुपात जो कर में जाता है या कम होता है। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, आय का जो अनुपात कर में जाता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या था, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही थी, इनकम बढ़ रही थी, है ना। नीचे नहीं आता क्या ये? तो आय बढ़ रही थी तो कर दर भी बढ़ रहा था, तो आय का जो अनुपात था, आय का अनुपात कर में ज्यादा जा रहा था। जैसे 3 से 7 लाख अगर कमा रहे थे तो कितना जा रहा था आय का अनुपात, 5% कर में जा रहा था। और जब 7 से 10 लाख कमाने लगे तो 10% इनकम जाने लगा कर में, 10 से 12 कमाने लगे तो 15% जाने लगा। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ रही थी वैसे वैसे आय का अनुपात कर में ज्यादा हो रहा। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं हम लोग। प्रतिगामी वाले में मैंने क्या बताया, आय बढ़ेगी लेकिन आय का अनुपात कर में कम जाएगा, आय का अनुपात कर में कम जाएगा। कैसे, इसको ध्यान से समझ। यह जनरली अप्रत्यक्ष कर में होता है। एग्जाम्पल इसको समझना कैसे, है ना। एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि एक तरफ हम मान लेते हैं अपने आप को मान लेते हैं, और एक तरफ हम मान लेते हैं अंबानी को, है ना। क्लियर। अब अपनी कमाई हम मान लेते हैं कि 100 रुपये, और अंबानी की कमाई अभी हम लोग 1000 मान लेते हैं, मतलब ज्यादा बहुत है लेकिन 1000 रुपये मान लेते हैं, है ना। अब हमने खरीदा टूथपेस्ट, है ना। टूथपेस्ट था 50 रुपये का, और इसी पे 10% लगा था टैक्स, है ना। तो 50 का 10% कितना हुआ, 5 रुपये टैक्स में। क्लियर है। मैं 100 रुपये कमाया हूँ और कितने रुपये टैक्स दिया हूँ, 5 रुपये टैक्स दिया हूँ। तो कितने परसेंट मेरी कमाई का टैक्स में गया, टैक्स में कितना गया मेरी कमाई में, हाँ। 100 रुपया कमाया हूँ, 5 रुपये टैक्स में गया ना, तो मेरी जो आय है, आय का कितना परसेंट टैक्स में गया, 5% गया, है ना। मेरी कमाई का है ये, है ना। मेरी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, ये हम आय लिख रहे हैं। और हमने टूथपेस्ट 50 रुपये खरीदा, उस पर 10% टैक्स, मतलब 5 रुपये टैक्स दिया। तो मेरी आय का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। अब यही सेम टूथपेस्ट अगर अंबानी खरीदेगा, है ना, तो टैक्स ये भी कितना पे किया है, टैक्स तो इसने भी 5 रुपये पे किया है ना। लेकिन अगर हम अभी परसेंटेज ऑफ
इनकम निकालें इसका जो टैक्स में गया है, परसेंटेज ऑफ इनकम जो टैक्स में गया है। तो 1,000 रुपया कमाया है और 5 रुपये टैक्स दिया है, तो कितने परसेंट इसने टैक्स पे किया? हाँ, 0.5%। 0.5%। ये होता है रिग्रेसिव टैक्स। इनकी कमाई ज्यादा है ना, लेकिन उनकी कमाई ज्यादा है तो वो 0.5% टैक्स पे कर रहे हैं, और मेरी कमाई कम है तो हम 5% टैक्स पे कर रहे हैं। अमाउंट पे मत जाना, ठीक है, 5 वो भी जमा किए, 5 ये। आय का परसेंटेज देखो, तो इसका आय 1,000 था ना, तो इसने अपनी आय का कितने परसेंट जमा किया? 0.5%। और हमने कितना अपनी आय का जमा किया? 5%। जबकि इसकी आय ज्यादा बढ़ी है ना, और मेरी आय कम है, लेकिन टैक्स हम ज्यादा पे कर रहे हैं। समझ गए? हाँ, बना लो इसको, विद एग्जाम्पल बना लो, फिर गड़बड़ कर लो। इसमें तुम एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो ये मैंने जीएसटी का एग्जाम्पल लिया है, मान, है ना। कमाई मेरी ज्यादा है या कम है? ज्यादा होगी तो मैं अपनी आय का अधिक परसेंट टैक्स में दे रहा हूँ, वो कम दे रहा हूँ। जैसे अंबानी की आय ज्यादा है, लेकिन जब इसकी आय का परसेंटेज निकालोगे जो टैक्स में जाता है तो 0.5%। और मेरी आय कम है, 100 रुपया है, लेकिन जब आय का परसेंटेज मेरा टैक्स में कैलकुलेट करोगे तो वो 5%। बना ली? बन गए? बहुत जल्दी बनाते हो तुम लोग। समझते भी हो कि बस ऐसे? हाँ, समझ आ जाता तुम लोग को ये सब? पक्का? समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में कर लेना तो और अच्छी बात होगी। आगे बढ़ा जाए। अभी हमने यहाँ पे जब टैक्स स्लैब बनाया था तो हमने बताया था कि 15 लाख से ऊपर जो भी कमाएगा उसका कितना टैक्स मिल जाएगा? 30%। इसी को बोलते हैं अनुपातिक कर। क्या बोलते हैं? अनुपातिक कर या प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि आय का समान परसेंट टैक्स में जाएगा। सेम proportion of income will go in tax। अब 15 लाख से ऊपर जो लोग जितना भी कमा रहे हैं सबका कितना परसेंट जाएगा? 30%। कोई कितना भी कमाए, मतलब 20 लाख वाला है तो उसका भी 30% जाएगा, 1 करोड़ वाला है तो उसका भी 30% जाएगा। उसकी आय का 30% जा रहा है, मतलब जितना वो कमा रहा है। ये तो रिग्रेसिव वाले में क्या हो रहा था, जो ज्यादा कमा रहा था उसकी आय का कम परसेंट टैक्स में जा रहा था, और प्रोग्रेसिव वाले में क्या था,
जो ज्यादा कमा रहा था उसकी आय का ज्यादा परसेंट टैक्स में जा रहा था। इसमें अनुपातिक में क्या है, कोई कितना भी कमाए सबकी आय का सेम परसेंट टैक्स में जा रहा है ना। जैसे 15 लाख से ऊपर कोई कितना भी कमाए, चाहे 500 करोड़ कमा रहा हो चाहे 20 लाख कमा रहा हो, है ना, उसके आय का परसेंट अगर निकालोगे तो 30% ही जाएगा, है ना। अमाउंट में मत जाना, अमाउंट तो कम होगा ना, जो कम कमाया उसका कम होगा, जो ज्यादा कमाया उसका ज्यादा होगा, लेकिन जब उसकी आय का परसेंटेज निकालोगे तो 15 लाख से ऊपर सभी पे 30% लग रहा है ना। मतलब 20 लाख वाला कमाएगा वो भी 30% लगेगा, 50 लाख कमाएगा उसका भी 30% लगेगा, 1 करोड़ कमाएगा उसका भी 30% लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनल टैक्स या अनुपातिक कर है, समझ आए। मतलब आय का समान परसेंट टैक्स में जाएगा। तो तीनों में क्लियर होगा। मैं फिर से देखो बता देता हूँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होगा, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके इनकम का हाई परसेंटेज टैक्स में जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम का कम परसेंट टैक्स में जाएगा, और जिसकी इनकम कम होगी उसकी इनकम का ज्यादा परसेंट टैक्स में जाएगा। और प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम चाहे जितनी हो सब पे एक सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा। यानी कोई कितना भी कमा रहा है सबके इनकम का एक सेम परसेंटेज टैक्स में जाएगा। जैसे इनकम टैक्स में अगर कोई 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो 20 लाख वाला भी 30% देगा और 20 करोड़ वाला भी 30% देगा, मतलब सेम इनकम का परसेंटेज टैक्स में जाएगा प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये? हाँ, ये यहाँ पे बना लो या कहीं पे भी बना लो, और ये नीचे वाला लिख लेना। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, सब में। हाँ, 15 लाख से ऊपर तो परसेंटेज से तो मैंने लिखा है कि आय का समान परसेंटेज टैक्स। अगर परसेंटेज समान है तो प्रोपोर्शनल है, और पर आय जैसे बढ़ रही है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है तो प्रोग्रेसिव। अमाउंट पे नहीं फोकस करना। हाँ हाँ, क्या होगा। नहीं बेटा, मैंने सामान्यता बोला है, सुने नहीं, मोस्टली मैंने बोला है, सब नहीं होते हैं, इसलिए मैंने सामान्यता वर्ड यूज किया था। हाँ, परसेंटेज तो सेम है ना। पर परसेंटेज देखो बेटा, तुम लोग अमाउंट क्यों देख रहे हो, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ। अमाउंट पे उलझे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आय का परसेंटेज देखो, तो अमाउंट देख रहे हो तुम लोग। कोई कितना भी कमा रहा है उसका 30% जाएगा, खत्म बात। अमाउंट क्यों देख रहे हो, क्या लिखा है मैंने यहाँ देखो। अब कोई कितना भी कमाएगा, कोई 100 करोड़ कमा रहा है तो उसके 30% लगेगा, तो 30 करोड़ जमा करेगा। अमाउंट नहीं मैंने बोला है, मैंने बोला आय का समान परसेंटेज टैक्स में जाएगा। अभी भी डाउट है। मान लो कोई 100 करोड़ कमा रहा है तो कितने परसेंट टैक्स देगा वो, परसेंट कितना हुआ। और कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो परसेंट कितना हुआ। समझ गए। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ इसका। अच्छा, एक और समझ लो उसके बाद ग्राफ बनाता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आयकर कैसा है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल। सब लोग आंसर बताओ, ऑनलाइन वाला भी बताओ कि इन इंडिया इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल और एनीथिंग एल्स, क्या है ये। हाँ, देखो, हाँ, ध्यान से देखो। भारत में जो आयकर है उसको डिग्रेसिव बोलते हैं। और डिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, पहले
प्रोग्रेसिव और बाद में प्रोपोर्शनल। ये बना लेना खूब अच्छे से, ये कई एग्जाम में पूछता है, बच्चे उसको प्रोग्रेसिव या प्रोपोर्शनल मार के आ जाते हैं, डिग्रेसिव पे ध्यान ही नहीं देते। तो भारत में जो आयकर है वो डिग्रेसिव है, इसको हिंदी में अवकर्मणीय बोलते हैं। हिंदी इसका अवकर्मणीय है या अवकर्मण। समझ आ रहा है डिग्रेसिव क्यों है? देखो अभी यहां से यहां तक आ रहे थे हम लोग, तो क्या था, प्रोग्रेसिव था, बना लेना वहां पे, और जैसे यहां आए वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो शुरू में क्या था, पहले शुरू में, है ना, ये लिख लेना, शुरू में प्रोग्रेसिव था और फिर बाद में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ जब तक हम लोग 15 लाख तक आ रहे थे, तब तक जैसे जैसे आय बढ़ रही थी, आय का इनकम जो जा रहा था हमारा उसमें टैक्स में, वो भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे 15 लाख के ऊपर गए, अब सबका सेम परसेंट टैक्स में जा रहा है, प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आ रहा है कि भारत में इनकम टैक्स जो है वो डिग्रेसिव है। हाँ, डिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, पहले प्रोग्रेसिव फिर प्रोपोर्शनल फिर रिग्रेसिव। ये क्या है, ये रिग्रेसिव है कि प्रोपोर्शनल? रिग्रेसिव नहीं है ये। अरे जो ज्यादा कमा रहा है वो कम टैक्स पे कर रहा है, तो रिग्रेसिव नहीं हो। हाँ, परसेंट ऑफ इनकम देखोगे पक्का एग्जाम में, यहाँ तो तुम लोग देख ही रहे हो परसेंटेज ऑफ इनकम लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ अमाउंट तो नहीं देखने लगोगे कि अरे कोई ज्यादा कमा रहा है वो कम टैक्स पे कर रहा है। भाई 100 करोड़ वाला तो 30 ही करोड़ पे करेगा ना, 10 करोड़ वाला 3। हाँ, तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना। भाई 10 करोड़ वाला 3 जमा कर रहा है और 100 करोड़ वाला 30 जमा कर रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। क्या हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ कि प्रोपोर्शनल? अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 10 करोड़ का 30% कितना हुआ, 3 करोड़ हुआ, और 100 करोड़ का 30%। अब तुम लोग इनकम देखोगे तो उल्टा करके आ जाओगे, मैं पक्का जानता हूँ। वहां आय का परसेंटेज देखना कि आय का कितना परसेंट टैक्स में जा रहा है। अगर आय का सेम परसेंट टैक्स में जा रहा है तो वो प्रोपोर्शनल होगा, और आय का ज्यादा परसेंट टैक्स में जा रहा है तो प्रोग्रेसिव, और आय बढ़ने के साथ कम परसेंटेज टैक्स में जा रहा है तो रिग्रेसिव। और पहले प्रोग्रेसिव है फिर प्रोपोर्शनल हो गया है तब रिग्रेसिव। क्लियर है ना? ये अभी भी कंफ्यूज हो जाओगे पक्का है?